नमस्कार गाइस, आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की। इसका क्वार्टर टू FY26 कौन कॉल और जो अर्निंग प्रेजेंटेशन और इसका जो रिजल्ट आए हैं उन पे अपन बात करेंगे। तो आज की डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इनका मार्केट कैप है 1,96,507 करोड़ का। करंट प्राइस जो है 309 करोड़ है। स्टॉक पी 122 पे है और ROE 1.23 है। इनके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं और इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी को बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन के रूप में ना लें। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। तो अपन बात करते हैं टोटल इनकम की। टोटल इनकम जो इनका था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 694 करोड़ का था, जो कि अभी 1002 करोड़ का है, जो कि 45% गेन है। वहीं इनके पैट मार्जिन की यदि बात करें तो पैट मार्जिन 689 करोड़ का था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, जो कि अभी 695 करोड़ का है, जो कि 1% का गेन है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड करता क्या है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो है, आपके पैसे को लेके समस्त चीजों में उनका फुटप्रिंट है। जैसे पैसा जो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने का होगा, उसमें मर्चेंट इसमें मर्चेंट लोगों का है, पेमेंट सेविंग अकाउंट्स हैं, और इसके बाद एनबीएफसी है जो लोन देने का काम करेंगी। इसके बाद उसका एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगी, और सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस की साथ है। तो पैसे का शुरू से लेके आखिरी तक का सारा मैनेजमेंट इनके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड करेगा। तो अगला अपन बात करते हैं इनका क्या क्या है। जैसे कि मैंने बताया था, एनबीएफसी है। एनबीएफसी है इन्वेस्टमेंट में एयूएम है, जो कि इन्वेस्टमेंट है, जो एएमसी है, जिसका एयूएम अभी 15,980 करोड़ का है। ये मर्चेंट सर्विसेज है और प्रोडक्ट में इंश्योरेंस आती है। तो इनका इन्वेस्टमेट में ब्लैक रॉक के साथ है, जो कि वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ब्रोकिंग का काम करेगी। बोरोइंग में एनबीएफसी है, जो एनबीएफसी है इसमें, और जियो पेमेंट बैंकिंग में जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड है, जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड है, और इंश्योरेंस के साथ जेवी विद अलायंस फॉर री इंश्योरेंस, लाइफ और जनरल। तो ये सारा ही फाइनेंस को लेके सारे के सारा इनमें काम करेंगे। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, एक ऐप, या तो ऐप के माध्यम से या फिर इनकी वेबसाइट के माध्यम से ये सारे प्रोडक्ट लिए जा सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड हो गया, सर्विंग हो गई, जियो गोल्ड हो गई, माय मनी में फाइनेंशियल डैशबोर्ड, ये सब उसके डैशबोर्ड है। बोरोइंग में होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, लोन अगेंस्ट ईटीएफ है, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, और लोन अगेंस्ट शेयर्स हैं। ट्रांजैक्ट में क्या क्या है, टैक्स फाइलिंग एंड प्लानिंग, टैप एंड पे, कासा विद डेबिट कार्ड, बायोमेट्रिक इनेबल पेमेंट और स्प्लिट पेमेंट। प्रोटेक्ट में लाइफ, हेल्थ और कार, टू व्हीलर, जैसा मैंने आपको पहले बताया। फोकस क्या है? फोकस सिस्टमिक एक्टिव इक्विटी, सेविंग प्रो, मल्टीपल लेन फ्री फ्लो, ऐसे करके इनके एक्टिविटीज हैं। यदि अपन लैंडिंग की बात करें तो इनका लैंडिंग एनबीएफसी जो है वो इनका लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1206 करोड़ की लोन बुक थी, जो कि अभी लैंडिंग इनका 1206 करोड़ का था, जो कि अभी 14,712 करोड़ का हो गया है। ये आपको होम लोन भी देते हैं, ईटीएफ में लोन, शेयर पे लोन, म्यूचुअल फंड पे लोन, कारपोरेट लोन, और इनका जो अभी 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 तक का ये नंबर्स हैं वो 140 करोड़, 1+142 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। 50 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये जो मैं बता रहा था 31.4 है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब कि जो रिस्क लोन है उनके अगेंस्ट में इनके पास कितना पैसा जमा रहता है, ताकि बैंक यदि लोन डिफॉल्ट हो जाए तो वो उसका जो बर्डन है सेविंग अकाउंट पे ना आए। तो वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 31.9 है। जहां तक मैंने पढ़ा था कि इंडियन आरबीआई के हिसाब से 9% से ऊपर होना चाहिए, इनका बहुत ही ऊपर है। तो कासा जो है इनका, कासा 1.51 लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था, जो कि अभी 2.95 है। वहीं इनका जो डिपॉजिट था 209 करोड़ का था, जो कि अभी 421 करोड़ का है, 18% की गेन है।
और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो 5082 करोड़ का था, जो कि अभी 13,566 करोड़ का है। इसमें पेमेंट में सारी चीज़ें आएँगी जो कि वेंडर्स की पेमेंट, सेविंग अकाउंट में। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि यदि किसी का सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है और पैसा यदि इडल पैसा ज़रूरत अभी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में ज़रूरत नहीं है, तो इस पैसे को ये सेविंग अकाउंट धारक के कंसर्न के साथ ओवरनाइट फंड में जमा करेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा सेविंग अकाउंट से प्लस एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होने की संभावना है। एयूएम जो है ब्लैक रॉक के साथ है, जिसमें ब्लैक रॉक के साथ इसके एआई और ह्यूमन टू डिलीवर अ न्यू वे ऑफ इन्वेस्टिंग। तो इसमें एआई के साथ जो फंड का चयन होगा, स्टॉक का चयन वो एआई और इंटेलिजेंस ह्यूमंस के द्वारा किया जाएगा। अभी तक इनके 9 फंड हैं और अभी फ्लेक्सी कैप फंड इनके आने की संभावना है। साथ ही साथ इनके आप जो भी फंड या फिर इन्वेस्टमेंट या सेविंग के साथ जो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इनका जो कॉन कॉल में कह रहा था, ऑनलाइन के साथ-साथ ये कुछ टच पॉइंट भी मैक्सिमम टच पॉइंट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेक्ट में इनका अलायंस के साथ टाई अप है, जो कि 50-50 का टाई अप है, जिसमें अभी तक 2.9 लाख पॉलिसीज इश्यूड इन क्वार्टर 2 FY 26 और 247 करोड़ प्रीमियम फैसिलिटेटेड इन क्वार्टर 2 FY 26। इसका ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ग्रुप स्ट्रक्चर में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि जीएफएसएल के अम्ब्रेला में आती है। जियो क्रेडिट लिमिटेड, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, जियो पेमेंट बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, जियो लीजिंग सर्विसेज। इसमें इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो अलायंस के साथ है और इन्वेस्टमेंट सेक्टर जो है ब्लैक रॉक के साथ है। तो ये थी मेरी तरफ से जानकारी जियो फाइनेंशियल लिमिटेड के बारे में FY 26 क्वार्टर 2 को लेके। गाइस फिर से मैं बताना चाहूँगा, ये कोई भी बाइंग इस वीडियो में दी गई कोई भी जानकारी कभी भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन के रूप में ना लें। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लें या अपना खुद की स्टडी जरूर करें। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। कंटेंट अच्छा लगा तो थैंक यू।